मसीह खुदा उनके पुरफज़ल जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मसीह में मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी एक आयत से लेकर उसकी 31 आयत तक। सो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन होगा। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीज तार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फल पर नयर हों, कि दिन को रात से अलग करें, और वह निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों, कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नेयर बनाए, एक नेयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नेयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदार को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदे को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए, और रेंगने वाले जानदार को और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर
जो ज़मीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मैमूरो महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन के कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हो। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के परिंदों के लिए, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के परिंदों के लिए, उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। आमीन। पाकलाम के पढ़े सुने जान पर कलाम की खास बरकत।